कैसे हो बच्चों? हैप्पी न्यू ईयर। अमिताभ सर हियर। चलिए आज मैं आपसे थोड़ा सा ना हट के बात करूंगा। कुछ डिस्कशन करेंगे जो पढ़ाई से तो रिलेटेड है। मैं कहूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पढ़ाई से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस से हटके है। तो देखो यार, ऐसा है कि अभी भी आप अगर सब जगह घूम लोगे ना, और एक सपोज करो कि आप एक सर्वे करोगे, तो यू विल फाइंड दैट कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोग कहेंगे कि साइंस इज बेटर देन कॉमर्स। यार, कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं इंसान हूं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो ये बात खटकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोच का डिफरेंस है। अगर आप सोचते हैं साइंस इज बेटर, देन इट्स बेटर। अगर आप सोचते हैं कॉमर्स इज बेटर, इट्स बेटर। तो फैसला आपके ऊपर है कि आप किसे बेटर समझते हो। तो आइए ना कुछ ऐसा डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसा मैं फील करता हूं ऐसा कि साइंस जो है ना, साइंस बड़ा सिस्टमेटिक स्टडी है। किस तरह से है कि आपको जो थियोरी उसमें पढ़ाया जाता है ना, तो उसका लेबोरेटरी में जा करके ना उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग चीज करते हैं। लेकिन कॉमर्स में कहीं ना कहीं ये लैकिंग है। जो इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स वगैरह है, इनको भी इस पे कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो अगर अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, तो हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं। और ये सारा सब्जेक्ट्स काफी डायनामिक है। एंड इनका जो प्रैक्टिकलिटी है, इनका जो आप देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में इनका जो यूज है वो काफी ह्यूज है ना। आप जब काम करोगे किसी कंसर्न में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिना अकाउंट्स का तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। बिना इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो तो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉमर्स को लोग जो है ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक्स पे दूं। ठीक है ना। पढ़ाता तो मैं हूं आपको, थ्योरी सारा पढ़ाता हूं, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बुक का वो सारा सॉल्व करा देता हूं। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से मैं सोच रहा हूं, और ऐसा विचार आया है हमारे मन में कि आपको कुछ प्रैक्टिकल जो मार्केट में हो रहा है, जो चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको मार्केट से कोरिलेट करूं। ठीक है। तो देखिए, सपोज आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हो, जो आपको स्टैंडर्ड 12 में एक कंपनी के बारे में पढ़ना है। कंपनी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रो राटा अलॉटमेंट वगैरह वगैरह। और सबसे अंत पे हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट भी बनाना सीखते हैं। असेट्स लायबिलिटीज में क्या क्या हेड्स सब हेड्स है, ये सब हम लोग सीखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो चीज हम सीख रहे हैं ना, तो साथ साथ अगर हम इसका प्रैक्टिकल भी करें, तो नॉलेज हमारा बहुत ज्यादा हम गेन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, एंड लेटर से आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेट करें प्रैक्टिकली किसी किसी भी एक कंपनी, किसी भी सेक्टर के किसी भी एक कंपनी को ले ले। आप सपोज करो कि आप जो है आईटी सेक्टर का कोई कंपनी ले लो, लेट इट बी विप्रो, लेट इट बी HCL, लेट इट बी TCS। ठीक है ना। ऐसी इंफोसिस, आप इसमें से किसी भी एक कंपनी के बैलेंस शीट को ले लो और उसके साथ उसको रिलेट करो। आप जो रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो, आप वहां पे उस कंपनी के बैलेंस शीट को देख करके आप खुद उसके रेशियो को कैलकुलेट करो, तो आपको ये समझ आएगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका प्रैक्टिकलिटी क्या है। क्या कई बच्चों के मन में ये संदेह होता है। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं, सर ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है? बिल्कुल है। तो आपको वहां से समझ आएगा। आप इंफोसिस का बैलेंस शीट ले लो, आप TCS का बैलेंस शीट ले लो, आप बिरला सॉफ्ट का ले लो, आप मैं IT सेक्टर की बात कर रहा हूं, आप विप्रो का ले लो, और उनके बैलेंस शीट को आप स्टडी करो अच्छे से। ठीक है।
दूसरी बात है कि देखिए, मैं इस बात पे भी आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि कल मैं एक्चुअली क्लास ले रहा था, तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने पूरे क्लास से पूछा कि भाई आपने SIP टर्म सुना है? तो कहा, एक बच्चे ने बड़ा मजेदार जवाब दिया, हाँ सर सुना है, SIP सही है। तो अब ये बताइए, उसके आगे इनको कुछ नहीं पता, बस SIP सही है, ठीक है ना। ये हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं SIP के बारे में, वो जो है उसने ग्रैब किया और पूरे क्लास में ये बता दिया। तो जस्ट जोक्स अपार्ट, बट उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उनको ये चीज सिखाया नहीं जाता। तो मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दैट कि along with your studies you should also know about the financial markets। कि अल्टीमेटली देखिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप 90% बच्चों से ये सर्वे करें तो उनका कहना होगा कि सर माय अल्टीमेट गोल इज टू अर्न मनी। अंडरस्टैंड? सो इफ यू वांट टू अर्न मनी यू हैव टू नो अबाउट द मार्केट, अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको नॉलेज पूरी तरह से होनी चाहिए। तो हमने ये सोचा है कि अब मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत करके नॉलेज देता रहूं। हालांकि मैं भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं फाइनेंशियल मार्केट्स का, लेकिन थोड़ा बहुत जो जितना मुझे आता है मैं उतना आपको सिखाने की प्रयास करूंगा। तो एक एक करके हम लोग चीज आज के इस वीडियो में मैं सोचता हूं कि आपको SIP के बारे में बताऊं। देखिए, कई लोग, आप सबने ये सुना होगा कि कई लोग जो है वो शेयर ट्रेडिंग करते हैं और शेयर ट्रेडिंग से करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज दे अर्न, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज हमें, हमारे अंदर ये इंटरेस्ट होना चाहिए इसको जानने का कि ये क्या है। तो देखिए, ये दिस इज नथिंग बट आप जो है किसी कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। आपके पास अगर सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, सपोज कि मैं कौन सी कंपनी का शेयर्स परचेज करूं, इफ यू डोंट हैव सच अमाउंट ऑफ नॉलेज, इसके लिए काफी थॉरो स्टडी करना होता है, उसका कुछ फंडामेंटल्स है वो हमें जानना होता है। मैं धीरे धीरे आपको ये सारा चीज समझाऊंगा। अभी मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूं। सपोज यू वांट टू बाई दी शेयर्स ऑफ सम कंपनीज, लेकिन आपके पास थॉरो नॉलेज उसका नहीं है, तो आप क्या करोगे? इन दैट केस कई लोग कहते हैं कि नहीं सर, आजकल तो YouTube में इतना सारा नॉलेज मिल जाता है, हम इधर उधर से, गूगल से, इधर से उधर से सारा नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। फाइन, इट्स गुड कि आप नॉलेज एक्वायर करके आप वहां पे इन्वेस्ट कर दिए। सवाल ये आता है कि वंस यू इन्वेस्ट द मनी इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो आप क्या करते हो ना, ये ह्यूमन नेचर है, आप हर रोज अपना लैपटॉप या मोबाइल खोल के बैठ जाते हो और उस शेयर को ट्रैक करते हो, शेयर को ट्रैक करते हो कि क्या भाव चल रहा है, अभी बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा। मैं आपको ये बताता हूं, आई एश्योर यू कि दिस वुड टेक अ हेल ऑफ अ टाइम। ये एक नशा की तरह है, ठीक है ना, कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपका पैसा ग्रो कर रहा है या पैसा आपका डूब रहा है, ये जानना एक उत्सुकता है जो आपको ना, आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करवाएगा। तो इस टाइम कंजम्पशन को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा उपाय आज के डेट में यह है कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करो। यानी आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट ना करके आप क्या करो, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को आपका पैसा दे दो, और म्यूचुअल फंड कंपनी के जो एसेट मैनेजर होते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट करते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करेंगे ना, आपके फंड्स को, चूंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, तो आपके फंड्स को वो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे। तो बस आपका काम ना यहां पे बहुत आसान हो गया। यानी आप अगर खुद किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरी डे यू हैव टू डिवोट सो मच ऑफ टाइम टू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड एजेंसी को ये चीज दे देते हो तो उनका जो एक्सपर्ट्स है, उनका भी ये काम होता है कि आपके पैसे को सही फंड्स में वो इन्वेस्ट करे और कॉन्स्टेंटली वो आपको गुड रिटर्न दे।
ठीक है ना, ये उनका हेडेक है क्योंकि उनका ये काम है, उनका ये प्रोफेशन है। तो आज मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक ये नॉलेज दे दिया अबाउट की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर कौन सा बेटर है, म्यूचुअल फंड या शेयर? इन सब के बारे में मैं जरूर आपके साथ डिस्कशंस करूंगा अगले वीडियोस में। ये अब मैं कॉन्स्टेंटली आपके साथ ये हर रोज अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगा हफ्ते में 2-3 वीडियोस आपके साथ शेयर करूं और इस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करूं। और इसमें मैं आपको ये सारा चीज बताऊंगा कि जो आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो उसका प्रैक्टिकलिटी क्या है हमारे लाइफ में। और मैं कुछ अच्छे कंपनीज के बैलेंस शीट को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको जहां तक हो सके कोशिश करूंगा कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है इसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज दूं। और ताकि आप जब लायक हो जाएं तो आप मार्केट में पैसे आप इन्वेस्ट कर सको और वहां से पैसे से आप पैसे बना सको। ठीक है ना, आखिर कॉमर्स के हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो इसका एडवांटेज हमें लेना ही चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कर देना। और अगले वीडियो में मैं फिर आपसे इसी म्यूचुअल फंड और शेयर्स के संदर्भ में कुछ नए टॉपिक के साथ आऊंगा। और एक चीज मैं बता दूं कि आई बिलीव इन बेसिक नॉलेज, तो मैं अभी आपको ना बेसिक नॉलेज देता रहूंगा शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में और धीरे धीरे इसके अंदर की बातों को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और किस तरह से एक अच्छे शेयर को हम लोग पहचान सकते हैं, किस तरह से हम उस पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करती है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। और कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो, इन सब का एक शेयर्स को पहचानने में क्या रोल है, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूं और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।